हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे निकालते हैं? तो इसमें कई तरह की हैं बेटा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या आपका वाई एक्सिस दे रखा है। अगर कोई लाइन आपकी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल किसके बेटा? एक्स एक्सिस के, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे होगी? एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे होगी? ये मान लो ये डिस्टेंस है आपका b, और ये जो b डिस्टेंस है ये क्या है? y एक्सिस पे चलेंगे ना हम, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका b। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से अगर वो आपसे कहे कि बेटा पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर y एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन है तो आप क्या करोगे? आप x एक्सिस पे चलोगे कितनी? a, तो ये लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू बेटा a। ठीक है, x इज इक्वल टू a। यानी कि अगर वो आपसे कहे कि एक पॉइंट दिया है 2 - 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन होगी तो वो आ जाएगी y इज इक्वल टू -3, यानी y + 3 इज इक्वल टू बेटा 0। और अगर y एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन होगी तो वो आ जाएगी x + 2, यानी x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं। अब आगे कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई ये कोई भी एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और थीटा एंगल बनाती है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट है P x y, तो ये क्या है बेटा? ये वाला ये है y, और ये क्या है आपका x, O P Q, इस तरह से। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर P Q अपॉन में O Q परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है ना, tan थीटा। ये क्या है? y अपॉन x, और tan थीटा को आप क्या कहते हो? स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि m। तो बेटा इक्वेशन क्या आएगी आपके पास? y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। कर सकते हैं। आगे ये कहता है कि मान लो वो लाइन x एक्सिस से पास नहीं करती। भाई x एक्सिस से ये लाइन पास नहीं करती, तो हम क्या करते हैं? एक लाइन ले लो जो ओरिजिन से पास नहीं करती, तो एक लाइन ले लेते हैं जो आपका ओरिजिन से पास करता है बेटा। ठीक है, ये लाइन। अब ये क्या कहता है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट है यहाँ पे, मान लो कोई भी आपका एक्स वाई। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये पॉइंट मान लो क्या होगा? क्यू। ये क्या है बेटा? आर। ये क्या है? ओ। ठीक है, इसको भी नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे कि एस। ये जो ओ एस है, ओ एस, ये क्या होता है बेटा? वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या लिखते हैं आप? सी से लिखते हैं। ठीक है, इसने एंगल कितना बनाया इसके साथ? थीटा। तो ये भी कितना बनाएगी आपका एंगल? थीटा। ठीक है, तो जो हमारा पी आर है, जो आपका पी आर है, इसको आप क्या लिखेंगे? पी आर को आप क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए ये टोटली कितना आपका वाई, कितना है ये? वाई। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, लिख सकते हैं ना बेटा? अब जो पी आर है ये क्या है? ये तो वाई है। पी आर क्या है बेटा आपका? वाई। पी क्यू कितना है भाई? जितना ओ एस है, यानी कि सी प्लस क्यू आर की कैसे निकालेंगे? अगर ये पॉइंट एक्स वाई है तो ये जो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी होगी? x, यानी ये कितना है? x। तो क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो? क्यू आर अपॉन में ओ आर इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि क्यू आर आ गया आपका x tan थीटा, x tan थीटा। और tan थीटा को क्या कहते हैं बेटा? स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि m हो गया, तो mx + c। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज गिवन एंड स्लोप इज ऑल्सो गिवन। कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1। मान लीजिए ये कोई भी एक लाइन है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया आपको A, इसको मैंने बोल दिया x1 y1। इस लाइन की स्लोप आपको दे रखी होगी, यानी कि जो थीटा है x एक्सिस के साथ, यानी कि जो tan थीटा है वो क्या है m, स्लोप आपकी गिवन होती है। तो इसकी इक्वेशन निकालो, एक पॉइंट दे रखा है, एक इसकी क्या दे रखी है आपको, स्लोप दे रखी है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक जर्नल पॉइंट P लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। जो P पॉइंट है आपका उसको लेंगे। तो देखो बेटा, ये जो होगा आप क्या कहोगे कि जो लाइन AP है, स्लोप ऑफ AP का स्लोप आएगा आपके पास y2, यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, स्लोप के इंटरसेप्ट में बताया था। और इस लाइन का स्लोप क्या दे रखा है m, इसका मतलब हम क्या कहेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू बेटा m, यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट आपका गिवन होता है और क्या दे रखी है आपको, स्लोप दे रखी है। इसके बाद जो एक फॉर्म और रहती है, इसमें ये आपसे कहता है कि दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। अगर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। देखिए, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये आपका A पॉइंट है x1 y1, ये आपका B पॉइंट है x2 y2, और ये पॉइंट आपका P हो गया जर्नल x y, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो स्लोप है AB की और AP की वो सेम आएगी। तो देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ AB इक्वल होनी चाहिए आपके स्लोप ऑफ AP, क्योंकि एक ही लाइन पे कोलिनियर पॉइंट से बेटा, ठीक है। स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि दोनों लाइनों की जो है सेम स्लोप आपकी आएगी। तो AB की स्लोप क्या है यहाँ पे देखो, y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका x2 माइनस x1। AP की निकालोगे तो y माइनस y1 और x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म से आपको बताया था लास्ट वीडियो में कैसे स्लोप निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट टू द डिफरेंस ऑफ अब्सिसा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई ये जो y माइनस y1 है, इसकी जो डिनोमिनेटर है इसकी मैं इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो x माइनस x1, या ये कहिए कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये तो बेटा इधर था ही, और मल्टीप्लाई आपका इधर होगा ये x माइनस x1। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसी के बेस पर जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है आपको, ये कहता है कि अगर थीटा आपको दिया है 30 डिग्री और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट ये बेटा +5 दे रखा है, ठीक है। +5 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड में, ऊपर की साइड आपका होगा। तो आप क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि स्लोप भी आपका दिया है। तो वो होती y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है बेटा। अब m कितना है, यानी कि y इज इक्वल टू m होता है आपका tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री, x प्लस ये कितना है 5, यानी कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा √3y इज इक्वल टू x प्लस 5 √3, यानी इसको भी इधर उठा के लाओगे तो x माइनस में √3y, ओके, प्लस 5 √3 इज इक्वल टू 0। ये आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपसे कहता है, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि थीटा जो है वो आपको 120 डिग्री दे दिया बेटा, कि एंगल कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाती है और पास करती है एक पॉइंट से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 माइनस 5। तो इसकी इक्वेशन निकालिए। तो सबसे पहले तब क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लो बेटा। स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री कितना होता है, tan 180 माइनस 60, लिख सकते हैं ना 120 को,
और tan 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या होता है बेटा माइनस टेन थीटा, यानी कि माइनस रूट थ्री। जो स्लोप आएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी माइनस का रूट थ्री। अब आपको एक स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, तो वन पॉइंट और स्लोप फॉर्म क्या बताई थी आपको, आप यहाँ पे कहेंगे सर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 5 एंड हैविंग स्लोप कितना दिया है बेटा माइनस रूट थ्री इज क्या आएगा y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस बेटा x1। तो y माइनस वाई वन क्या है माइनस 5, तो प्लस 5 हो गया, ये माइनस का रूट थ्री, x माइनस कितना हो जाएगा 1, तो y प्लस 5 माइनस रूट थ्री एक्स प्लस कितना हो जाएगा बेटा रूट थ्री। सबको उधर लेके जाओ, तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आपसे क्या कहता है कि एक ट्रायंगल दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया बेटा, एक ट्रायंगल दे दी, तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी, और इनके अंदर जो है ये कहता है कि 2 5 माइनस 4 9, ठीक है, और सी आपको दिया है -2 -1 -2 क्या पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन आपसे क्या राइज कर सकता है, ये कहेगा कि ए से मीडियन डाल ली है हमने बी सी पे, मीडियन की इक्वेशन निकालो, या ए से एल्टीट्यूड डाला है इसके ऊपर, या बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो कोई, तो इनकी इक्वेशन वो आपसे पूछ सकता है। तो इक्वेशन निकालने के लिए या तो आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए या एक स्लोप और एक पॉइंट। अब मैं जैसे पहले निकाल देता हूँ मीडियन ए डी क्या है बेटा इसका मिड पॉइंट है बी सी का, तो मीडियन ए डी की इक्वेशन निकालनी है। अब तीनों के वर्टिसेस दे रखे तो आप लिखोगे क्या, आप कहोगे सर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा x1 प्लस x2/2, यानी कि -4 -2/2 और 9 -1/2, या सिंपली माइनस का 3 और कितना आ जाएगा बेटा 4। ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए, डी के कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 4। अब ए डी की इक्वेशन निकाल दी, ए डी मीडियन है, 2 पॉइंट आपको पता है, तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, देयरफॉर आप कहोगे कि इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी जो मीडियन है बेटा उसकी इक्वेशन क्या आएगी y माइनस वाई वन कितना बेटा 5, फिर आप कहोगे y2 है 4 माइनस वाई वन, x2 -3 -x1 2 और x माइनस x1, जो आपका 2 पॉइंट फॉर्मूला था उसमें हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, यानी कि y माइनस 5 ये आपके पास आएगा -1/4, यानी कि 1/5 x माइनस 2, तो 5y माइनस 25 x माइनस 2, सबको एक साइड करोगे तो x माइनस 5y और प्लस कितना हो जाएगा बेटा 23 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी मीडियन फ्रॉम ए। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ये अराइज कर सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये मान लीजिए ई पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर डाले हमने ए से, इसकी निकालनी है। तो कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता ये किस रेशियो में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन स्लोप निकाल सकते हैं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे यहाँ पे कि स्लोप ऑफ बी सी बेटा, बी सी की स्लोप क्या आएगी y2 माइनस y1 -1 -9 x2 माइनस x1, तो -10/2, यानी कि माइनस का कितना आ गया बेटा 5 आ गया, -5। अब ये क्या कहता है आपसे, ये आपसे क्या कहता है कि भाई ए ई की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन सेम आएगी, या पहले स्लोप लिखो, स्लोप ऑफ ए ई, क्योंकि ए ई परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी ये कितना आ जाएगा 1/5, कितना आएगा बेटा 1/5। इसकी भी स्लोप कितनी आई थी आपकी 1/5, तो सेम इक्वेशन आएंगी, यानी कि डी और ई एक ही पॉइंट बनेगा इस ट्रायंगल के अंदर। तो आप क्या कहोगे, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड
ए ई, यानी कि एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही लाइन है, इज क्या आ जाएगा बेटा, y माइनस वाई वन, स्लोप m, x माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 5y प्लस 23, यानी कि सेम इक्वेशन आपकी आएगी बेटा। कर सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनको करना।